दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। यानी कि आज का ये स्पेशल वीडियो उन सिंगरों के लिए होगा जो जाने अनजाने में तमाम पैसे भी खर्च कर देते हैं, सिंगर भी नहीं बन पाते हैं और बाद में अब जस लगाते हैं उनके ऊपर जो उनके माध्यम से जिनके माध्यम से ये काम करते हैं। मतलब स्पेशली मैंने ये वीडियो इसलिए लेकर आने की कोशिश किया कि आप देखते होंगे अगर भोजपुरी की जितनी छोटी बड़ी कंपनियां हैं उनको अगर आप सब्सक्राइब कर लें और देखें तो डेली आपको सैकड़ों गाना रिलीज होते हुए मिलेगा। यानी कि डेली जो है कम से कम सैकड़ों 100 से ऊपर गाने डेली रिलीज़ होते हैं, लेकिन उसमें से स्टार कितने बनते हैं? कहीं साल 6 महीने पे एक बंदा कोई निकलता है जिनका गाना वायरल हो जाए। यही मैटर है हमारा। और क्यों बहुत ढेर सारे समस्याओं को झेलते हुए भोजपुरी सिंगर अपना पैसा भी इन्वेस्ट करने के साथ साथ उनका कैरियर और सब कुछ बेकार हो जाता है, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। आज एक बात को बड़े स्पष्टता के साथ आप लोगों के बीच में रखेंगे। जैसे आप पहले देखते थे कि बहुत कम सिंगर थे, लेकिन बहुत कम समय में वो स्टार भी हो जाया करते थे, अच्छा कमाते भी थे और अच्छा उनके ऑडियो वीडियो भी आते रहते थे मार्केट में। लेकिन आज क्या है, 500 रुपये जेब में रख लिए और पहुंच गए स्टूडियो, गा लिए और साथ साथ में जो है कुछ पोस्टर डिजाइन कराने के बाद दोस्तों के साथ परिवारों के साथ बजाते हैं, सुनते हैं, लेकिन भविष्य उनका कुछ नहीं होता है। सपने तो देख लेते हैं कि हम स्टार बनेंगे या सिंगर हैं, लेकिन उनका जो भविष्य है कोई भविष्य है ही नहीं है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा वजह का क्या है, इस चीज़ को हम स्पष्ट करेंगे इसमें। दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे कि बहुत पहले अपने जो सीडी के ज़माने थे, रील के ज़माने थे, मतलब जो टेप रिकॉर्डर का कैसेट आता था रील वाला, उनके ज़माने में लाइव बजता था, सब कुछ लाइव बजता था और रील पे रिकॉर्डिंग होता था। अगर थोड़ा भी कट गए तो उनको फिर से वहीं से शुरुआत करके पूरा गाना रिकॉर्ड करना पड़ता था। इतना टफ होता था उस टाइम रिकॉर्डिंग, या कोई भी सिंगर या कलाकार आता था अपना ऑडियो वीडियो करने के लिए तो उसके पास बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होता था काम करने का, पैसे भी ज़्यादा लगते थे। तो उन्हीं सिंगर आते थे जिनके पास टैलेंट था, मतलब ढंग के सिंगर थे, गायकी उनके अंदर कूट कूट कर भरा होता था। लेकिन आज का जो माहौल है, अब मेरे पास लोग फ़ोन करते कहते भैया मुझे गाना गाना है, हाँ आ जाओ गवाते हैं, लेकिन भैया मैंने कभी गाया नहीं और मैं गा नहीं पाता हूँ। अरे भाई साहब, जब आप कभी गाए ही नहीं, कहीं गाए ही नहीं और गा भी नहीं पाते हैं तो सिस्टम क्या कर लेगा? सीक्वेंस पे लोग गवाते हैं, एक बार गा लो, दो बार गा लो, 4 बार गा लो। जब आपके अंदर कोई गायकी होगा ही नहीं, ढंग से मैटर आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, गा ही नहीं पाएंगे, तो कौन आपको गवा देगा? कैसे आपको कोई स्टार बना देगा? इतना ज़बरदस्त कंपटीशन है, सैकड़ों गाने रोज रिलीज हो रहे हैं, कैसे आप बन सकते हो स्टार? आपका पैसा और समय ही तो बेकार हो रहा है उसमें। पहले क्या था, जब रील पे लोग गाते थे, जो छठे सिंगर होते थे वो आते थे और मार्केट में अच्छा काम करते थे। आज तो गांव गांव में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में आपको सिंगर और स्टूडियो मिल जाते हैं। आप कुछ पैसे खर्च करके गा लेते हो, ऑडियो वीडियो कर लेते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता, यानी कि आपका पैसा बेकार जाता है। अब उस टाइम की बात है जब अपने बहुत से स्टार रहे, जैसे राधे श्याम रसिया और मनोज तिवारी जी, गुड्डू रंगीला भी काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे और बढ़िया उनका रिस्पांस रहा है। वो लोग गायक थे। मैं ये नहीं कहता कि मतलब आज आपको मैं ये इन सब चीज़ों को आप लोगों के ऊपर थोप रहा हूँ कि आप गाना बंद कर दो। अगर आपके अंदर गायकी है तब गाओ, नहीं ऐसे गाने गाओगे जिससे ना तो आपको ढंग से गाना गाना आता है, ना ढंग से आप रिदम पकड़ के चल सकते हो, ना ढंग से आप जो है म्यूज़िक को समझते हो, और फिर दबाव डालते हो स्टूडियो के ऊपर या जो है कंपनी के ऊपर कि नहीं मुझे गवाया जाए, मैं गाऊंगा, और ज़बरदस्ती गाते हो, कल को कुछ नहीं होता, आपका सब कुछ बेकार हो जाता है। और क्या करते हैं बहुत से सिंगर, तमाम ऐसे ऐसे मैटर लेकर चले आते हैं, सोचते हैं कि मतलब अश्लीलता की तरफ बढ़ जाते हैं और सोचते हैं कि ये गाना हिट हो जाएगा, वायरल हो जाएगा, हम सुपरस्टार बन जाएंगे। मतलब अश्लीलता को भी बढ़ावा देते हैं इसमें जो गाना गाने आते हैं, यानी कि ढंग का मैटर नहीं ले पाते, ढंग का उनके पास कॉन्फिडेंस क्वालिटी है ही नहीं है, सिर्फ पैसा बेकार करने, स्टूडियो का समय बेकार करने के लिए, और कुछ मार्केट जो साफ सुथरा था भोजपुरी का, इन्हीं नए सिंगरों ने जिनके पास कुछ है ही नहीं है गाने का, वो बेकार कर रहे हैं। क्योंकि वो मतलब जो
रियल चीज़ क्या है, मार्केट क्या है, वो तो जानते ही नहीं है। अरे मार्केट जो पब्लिक है अपने 50,000 के मोबाइल में या 20,000 या 10,000 के मोबाइल में यूट्यूब पर एक क्लिक पर 50,000 के सब्जेक्ट को देखता है, मतलब 50,000 के कंटेंट को देखता है। कहाँ आप मान लिया 500 या 1000 या 3000 में वीडियो बना लिए और यूट्यूब पर डाल दिए, कौन सुनेगा उसको? वो तो आज़ाद है, पब्लिक तो आज़ाद है, क्यों सुनेगा भाई? अरे वो जब एक क्लिक में जो आपका गाना सुनेगा 500 1000 वाला, वही वो 50,000 के प्रोजेक्ट को एक क्लिक में सुन रहा है इंटरटेनमेंट के लिए, तो आप ज़बरदस्ती कितने लोगों को सुनाओगे? आप बेकार में पैसे बेकार करते हो। बाद में ये होता है कि मतलब इनने मेरा पैसा खा लिया, उनने मेरा पैसा खा लिया, मेरा कंटेंट नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दुनियादारी बहुत कुछ आप उनके ऊपर लाद देते हो। लेकिन अगर हम किस लिए बैठे हैं, या स्टूडियो लगाकर या इन्वेस्ट करके किस लिए बैठे हैं? जब आप आओगे स्टूडियो में ज़बरदस्ती करोगे तो गंवाना तो पड़ेगा ही भाई। हम गंवाएंगे नहीं तो स्टूडियो कैसे चलेगा, रिलीज़ नहीं करेंगे तो कंपनी कैसे चलेगी? लेकिन क्या होगा उससे? सिर्फ पैसे बेकार होंगे आपके, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। आप लोग कहते हैं कि हम गाएंगे तो स्टूडियो में जो है कुछ आवाज़ सही कर देते हैं, वो कर देते हैं, ये अरे डिले और ये सब क्या कहते हैं, कुछ भी लगा के जो है थोड़ा बहुत सही कर देते हैं, इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं। अरे आपके अंदर क्वालिटी तो है ही नहीं है, तो कितना बना देगा कोई कंप्यूटर से? कंप्यूटर से वही बनाया जाता है, हार्डवेयर से वही चीज़ बन सकता है जिसमें कुछ क्वालिटी हो, कुछ दम हो। इन सब बातों को समझना चाहिए। और हो सकता है कुछ लोग सोचते होंगे, कुछ लोग अपने जो दोस्त हैं, कि बेकार में बकवास किए जा रहा है, लेकिन बकवास नहीं, हकीकत है। मानो या ना मानो, 100% सच्चाई है। स्टूडियो या कंपनी खोल के जो बंदा बैठा है, आप उसके यहाँ जाओगे, आपसे पैसा लेगा, काम करके देगा, लेकिन क्वालिटी आपके भी अंदर होना चाहिए। अगर क्वालिटी नहीं है तो फिर कोई वर्क नहीं होने वाला है, पैसे बेकार जाएगा। आप चाहे अच्छा मैटर लेते हो तो अच्छी बात है, अगर बहुत घटिया मैटर लेकर, अश्लील मैटर लेकर आ जाते हो गाना गाने के लिए तो बेकार है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत से दोस्त अपने पास फ़ोन करते हैं कि सर मुझे सिंगर बना दो, ये बना दो, वो बना दो, मैं कर नहीं पाता हूँ, इससे कुछ नहीं होना। क्या बना दे सकते हम? आपसे पैसा लेंगे और जो हमारे पास व्यवस्था है वही आपको दे पाएंगे। बाकी तो टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए ना, गायकी तो आपके अंदर होना चाहिए। अगर गायकी आपके अंदर है तो पक्का है, गारंटी है कि आपको पब्लिक रिस्पांस जरूर मिलेगा। अगर नहीं है तो कोई नहीं स्टार आपको बना सकता है। मैंने सोचा कि इसको स्पष्ट किया जाए, क्योंकि बहुत से सिंगर अपने गुमराह हैं, अंधेरे में हैं, कोई बताता नहीं है, सिर्फ पैसे लेते हैं और कुछ करके उनको भेज देते हैं। तो मिलेंगे किसी एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। आप जहां भी रहें मस्त रहें, व्यस्त रहें और BCT को ऐसे ही देखते रहें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ये जानकारी ताकि सब तक पहुँचे। मिलते हैं किसी एक नई जानकारी में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।